हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ग्रेड कार्ड पे है, फाइनल रिजल्ट पे है। क्या आप पास हैं या फिर फेल है? इसे कैसे पता करें? जब आप एग्जामिनेशन दे के आते हैं तो आपको लगता है कि मैंने पूरा पेपर लिखा था, मुझे इतने ही मार्क्स क्यों मिले? और अगर मुझे इतने मार्क्स मिले हैं तो क्या मेरा ग्रेड बनेगा? क्या मैं पास हूँ या फिर नहीं? जब आप ग्रेड कार्ड को चेक करते हैं तो आपको कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड जैसे साइन देखने को मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं कहाँ फेल हुआ हूँ? मैं असाइनमेंट में, लैब टास्क में, प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी में? इसे मुझे फिर से देना होगा कौन से एग्जाम को? क्या मुझे फिर से असाइनमेंट सबमिट करनी होगी? ये पूरी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं कि इग्नू में पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए, पासिंग मार्क्स जो है वो डिफरेंट होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मास्टर, बैचलर या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की, तो सबकी अलग अलग होती है और सबका जो है पेपर के अकॉर्डिंग ही पासिंग मार्क्स बनता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इग्नू का जो पासिंग मार्क्स है फॉर बैचलर डिग्री एनी प्रोग्राम, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो फिर आपको उसमें 35 सिक्योर करने होंगे तो आप पास कहलाएंगे। वही अगर आपका 50 नंबर का पेपर है एंड आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में है तो आपको 18 नंबर सिक्योर करने ही होंगे। इसी के साथ अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हैं, 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपको सिक्योर करने होंगे, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं। 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर आपको लाना ही है, तब आप पास कहलाएंगे। इसी तरह इग्नू के और भी अदर प्रोग्राम हैं, एमसीए, बीसीए और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा डिग्री, उसकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप देख लीजिए अपने प्रोस्पेक्टस में, अपने गाइड में, इग्नू गाइड में, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इग्नू असाइनमेंट के मार्क्स कितने होते हैं? असाइनमेंट का जो मार्क्स है वो बैचलर डिग्री के लिए 35 है आउट ऑफ 100, और अगर आप यहाँ से मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हैं तो 40 आउट ऑफ 100 लाना होगा, तब जाके आप असाइनमेंट में पास होंगे। तो अब आपको पता चल गया कि अब आपको कितने नंबर लाने हैं तब जाके आप पास होंगे। होप्स आपको पता चल गया होगा कि असाइनमेंट में मुझे कम मार्क्स मिले हैं। जैसे कि अगर आपको असाइनमेंट में कम मार्क्स मिला है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्टूडेंट ने तो यहाँ असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, अगर आपको असाइनमेंट में कम मार्क्स मिले हैं और स्टेटस यहाँ नॉट कंप्लीटेड दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर फेल हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स तो डिफरेंट इन ऑल प्रोग्राम्स। किसी में एक नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो अलग अलग चीजों से मिली है। जैसे कि आप किसी का पेपर 50 का है, 20 का है, 30 का है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वाइवा वॉइस से लेकर के आपकी अलग अलग चीजें होती हैं। तो उन चीजों के लिए आपको उस प्रोग्राम में देखना होगा कि कितने क्रेडिट का है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिकल वालों के लिए, वो वहां से चेक कर सकते हैं इग्नू गाइड से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम होती है। आपको ए बी सी या डी ई किस तरीके की ग्रेडिंग आपको मिलेगी, और अगर आपको मिली है तो क्यों मिली है, कितना परसेंटेज आया है, वो चीजें यहाँ पे आप समझिए। देखिए, इग्नू में ना डायरेक्टली ऐड करके नहीं दिया जाता। रिटर्न एग्जामिनेशन का जो थ्योरी पेपर होती है उसका 70% ऐड किया जाता है और 30% असाइनमेंट का लिया जाता है। अब सपोज यहाँ पे किसी ने 80 नंबर लाए रिटर्न एग्जाम में, तो 80 का 70% 56 होता है। और वही अगर असाइनमेंट में 50 अंक मिले हैं तो सर यहाँ पे 50 का 30% 15 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 71 मार्क्स मिले हैं और इनको ग्रेड बी मिला है। अब इसी से डिसाइड होता है कि कितना ग्रेड किसको मिलेगा। देखिए, अब इग्नू में कौन सा ग्रेड जो है वो फेल माना जाता है, तो इसमें बात करते हैं अल्फाबेटिक बेस आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 80% या उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करता है तो ए ग्रेड मिलेगा। 60 to 79 लाने पे ग्रेड बी, 50 to 59 के लिए सी एंड 40 to 49 के लिए डी मिलता है। तो अगर कोई ई ग्रेड लाता है यानी कि 40% में वो फेल है। अगर आपको भी 40% मिला है, इट मीन्स कि आप फेल है, एंड 40% से अबव है, देन आप पास है। कॉन्ग्रेचुलेशन। होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अपने स्टेटस को चेक करते हैं। अब जब आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं, ग्रेड कार्ड को देखते हैं और आपको पता चलता है कि मेरे ग्रेड कार्ड में कहाँ कमी है, तो आप क्या करें? अगर आप असाइनमेंट पे फेल हैं तो फिर से असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। लैब टास्क में फेल है तो फिर से लैब कीजिए, फिर से प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए।
थ्योरी में फेल हैं तो फिर से एग्ज़ामिनेशन को दीजिए, फिर से पेपर दीजिए, तभी जाके आप पास होंगे। और जब आपका स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा फुल्ली, तब आप समझ जाइए कि आप पास हो गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। और होप सो कि इसी तरीके से और प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।